भागवत का स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर महाराज। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बहुत सुंदर महाराज। भागवत क्या है? भागवत है क्या? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है महाराज। हाँ, वेद रूपी वृक्ष के ऊपर एक फल लगा और उस फल का नाम हुआ भागवत। फल क्या होता है? पेड़ का सार, यानी वेद हुआ वृक्ष और उसका जो सार हुआ, जो फल हुआ, वो हुई भागवत। और महाराज ऐसा दिव्य ये फल है जिसमें रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है, रस ही रस है। इसलिए भागवत के लिए कहते हैं कि भागवत सुननी नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को पीना है। हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने का मतलब जानते हो क्या है? इधर से सुनो, निकल जाए तो निकल जाए महाराज। हाँ, आज कितनी कथाएं सुनी हैं, लेकिन सुनी है, पी नहीं है। पीने में और सुनने में अंतर क्या है? जिस बात को हम पी जाते हैं ना, भूल नहीं पाते हैं। जिसको पी गए, लाख कोशिश करे तो नहीं महाराज भूल पाते हैं। और जिसको सुनते हैं वो दिमाग से निकल जाती है। हम 3 घंटे कथा में क्या सुनते हैं याद नहीं रहता, क्योंकि सुनते हैं, पी थोड़ी है। पर 30 साल पहले जब शादी हुई थी और जेठानी ने क्या बोल बोले थे, याद है कि नहीं है? वो तो महाराज एक एक याद है। इसकी बेटी की शादी होने दो, वो की वो बात मुंह पर मारूंगी। बोलो, याद है कि नहीं? भगवान ने 2 कान दिए कि दुनिया की बातों को इधर से सुन, इधर से निकाल दे। और कान का संबंध महाराज यहाँ गले में दिया है, रास्ता यहाँ से भी अंदर जाता है कि कानों से जो अच्छी बात सुने, कथा सत्संग सुने, उसको तू हृदय में उतार ले। पर हमने उल्टा किया, दुनिया की बातों को हृदय में उतार लिया और सत्संग को बाईपास निकाल दिया। तो भैया, इस कथा को सुनना नहीं है, इन कानों के प्यालों से पीना है। पिबत भागवतम। प्रश्न उठता है कब तक पिए? वही श्लोक है, वही भाव है। कितनी बार तो महाराज आपने रिंगस में सुना दी, हाँ? गिनती नहीं है कितनी सुना दी। हाँ, कितना पिए? और कितना हमारा टीवी चैनल पे देखते रहते हैं, कितना पिए? कब तक पिए? वही तो भागवत है, वही तो श्लोक है, वही तो प्रसंग है भैया। वही दाल है, वही रोटी है, वही सब्जी है। कभी आपने कहा है कि रिंगस में बहुत खा ली, चलो अब वृंदावन में 7 दिन नहीं खाएंगे? कोई बोला है? अरे वही तो दाल रोटी, वही तो है। हाँ? रोज रोज क्या खाना? पर नहीं, आपको पता है कि अगर ये रोटी नहीं खाएंगे, अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। आपको पता है, इसलिए कि आपको पता है कि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। पर आपको ये नहीं पता कि कथा सत्संग और भजन न करेंगे तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। जो लोग कथा सत्संग भजन नहीं करते, उनकी आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी महाराज कमजोर हो जाती है कि वो अपने बड़ों का सम्मान करना भी भूल जाते हैं। और छोटी सी आपत्ति विपत्ति आते ही कोई फांसी लगा करके मर जाता है, कोई जहर खा करके मर जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा मरी हुई है। कोई गलत काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे भाई तेरी आत्मा मर गई क्या? बोलते कि नहीं बोलते? इसी को बोलते हैं आत्मा मरना। जब सत्संग की कमी होती है, भजन की कमी होती है, जब कथा सत्संग की कमी होती है तो व्यक्ति की आत्मा मर जाती है। सत्संगी व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, चाहकर भी बुरा नहीं कर सकता महाराज। वो डांटता भी है तो उसके मन में दया होती है, वो डांटता भी है तो उसके भले की बात मन में होती है महाराज। ये सत्संग की विशेषता है। अगर आप किसी को डांट भी रहे हो और मन में दया नहीं है तो मान लेना सत्संग का प्रभाव अभी आपके ऊपर हुआ नहीं है। अगर आपके मन में यह है कि इसका बुरा हो जाए, इसका मतलब आपके ऊपर सत्संग का प्रभाव अभी हुआ नहीं है। जो बुरे का भी भला सोचे वो सत्संगी होता है मेरे भाई।
जो ये सोचता है सबका भला करो भगवान, 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 सबका भला करो भगवान। दुखिया सब सुखिया हो जावे, दुखिया सब सुखिया हो जावे, दुखिया सब सुखिया हो जावे, दुखिया सब सुखिया हो जावे। करे तेरा गुणगान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। रोगी रोगहीन हो जावे, रोगी रोगहीन हो जावे, रोगी रोगहीन हो जावे, रोगी रोगहीन हो जावे। पावे पद निर्वाण, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। बहुत सुंदर सजनों, सबका भला करो भगवान। रोगी रोगहीन हो जावे, पावे पद निर्वाण, सबका भला करो भगवान। दुखिया सब सुखिया। और हमारे यहाँ का संस्कृत में भी क्या नारा है? हमारे यहाँ संस्कृत में भी नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हम नारा देते हैं, बोलते हैं, जरा एक बात बताओ, उस सर्वे भवन्तु में हमारा भाई आया कि नहीं आया? हमारा पड़ोसी आया कि नहीं आया? रिश्तेदार आया कि नहीं आया? रोज भगवान के आगे तो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, और महाराज वहां से बोलने के बाद में तू मेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन। बताओ कहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा पूर्ण हुआ? हाँ? बस भगवान यही तो परीक्षा लेते हैं कि बोली में और करने में कितना अंतर है तेरे। हाँ? और जानबूझ करके महाराज विरोधी खड़े कर देते हैं परमात्मा। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहना बड़ा सरल है, लेकिन हाँ? बड़ा क्यों? क्योंकि आत्मा मर गई है मेरे भाई, और आत्मा भजन सत्संग कथा से ही आत्मा ये जिंदी रहती है, जागृत रहती है। तो जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए सत्संग और भजन जरूरी है। कब तक पिए? बोले जब तक जीवन है तब तक पीते रहो, मुंह रहो, बार बार पीवो। अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ आओ और इस रस का पान करो। इस प्रकार महाराज बहुत सुंदर भागवत के स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया।